आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या पहुंची 214। कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाख जतन के बाद भी ये वायरस काबू में नहीं आ रहा। कल शाम से आज दोपहर तक 7 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। मैसूर में 5, बेंगलुरु में 1 और बीदर में 1 व्यक्ति की जांच के बाद पता चला है कि इन लोगों को वायरस ने अटैक किया है। इसकी जानकारी दी हेल्थ मिनिस्टर श्री रामुलु ने अपने ट्विटर अकाउंट में। मैसूर अब कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट केंद्र बन गया है। यहाँ के नंजनगुडु तालुका के फैक्ट्री सिब्बंदियों में ही ये वायरस फैल रहा है। पहले इस फैक्ट्री की जांच होनी चाहिए, कह रही है जनता। बेंगलुरु में तीसरी जगह सील डाउन। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर पर रोक लगाने के लिए कल बेंगलुरु के पादरायनपुर और बापूजी नगर में सील डाउन किया गया था। आज जेजे नगर में सील डाउन किया गया है। वैसे आज सुबह से ही बेंगलुरु के करीब 199 रास्तों को बंद करके पुलिस निगरानी कर रही है। लॉकडाउन और सील डाउन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आज या फिर कल लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी जी घोषणा करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी, सीएम की प्रेस मीट। 24 मार्च से घोषित किए गए लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म होगी। इन लॉकडाउन में कोरोना वायरस का कहर रुका नहीं बल्कि ज्यादा ही हुआ है। इसी को देखते हुए क्या फिर से लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं? अगर बढ़ाना ही है तो फिर क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? इन सभी पहलुओं पर गौर व फिक्र करने के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सलाह व मशवरा किया। इस मौके पर पीएम ने देश में बढ़ रहे वायरस मामलों पर चिंता जताई। इसकी जानकारी देते हुए आज विधानसभा में प्रेस मीट से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने बताया कि राज्य में बढ़ रहे वायरस मामलों की देखते हुए अप्रैल 30 तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की पीएम से विनती की है। आज शाम या फिर कल सुबह पीएम देशवासियों से संबोधित करके जनता को बताएंगे, मगर ये लॉकडाउन बहुत ही कठिन होगा। सबसे ज्यादा पीड़ितों के इलाकों को सील डाउन किया जाएगा। उसी तरह विमान, रेल और बस सेवाओं को अप्रैल 30 तक बंद ही रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी पीएम देंगे, कहा सीएम ने। आशा कार्यकर्ताओं की सराहना की सचिव प्रभु चौहान ने। कोरोना वायरस के कहर, इसकी मुश्किल की घड़ी में अपनी जान पर खेलकर आशा कार्यकर्ताएं रात दिन सेवा में लगी हैं। इन्हीं से मिलने कल बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान औरा तालुका के हनेशपुर ग्राम पहुंचे। इनके काम की सराहना करते हुए इनकी समस्याओं के समाधान की बात की। अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद की। फिर औरा जिला अस्पताल पहुंचे। मंत्री जी ने जब देखा कि अस्पताल के सिब्बंदी बिना मास्क के घूम रहे हैं तो आग बबूला हुए। मास्क न पहनने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी सचिव ने। लॉकडाउन के बीच बर्थडे, बीजेपी विधायक का कमाल। सारे राज्य की जनता भयानक कोरोना वायरस के खतरे में है। आरोग्य विभाग, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सिस, सारा प्रशासन इस कातिल वायरस को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे गंभीर समय में बड़े धूमधाम से अपना बर्थडे मना रहे हैं तुमकुर जिला गुब्बी तालुका के तुर्वेकेरी मतक क्षेत्र के बीजेपी विधायक। इस फंक्शन का वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी विधायक मसाले जयराम ने इदगुर ग्राम में ग्राम के लोगों को जमा करके अपना जन्मदिन मनाते हुए केक काटकर सारे लोगों को खाना खिलाया। बिना सोशल डिस्टेंस और मास्क के ग्राम के कई लोग इस फंक्शन में शामिल हुए, जिसकी हर तरफ मजम्मत की जा रही है। यादगीर जिले में कोरोना वायरस का कोई भी पॉजिटिव मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ। अपर जिला अधिकारी यादगीर जिले में पिछले दिनों वायरस शंकित 42 व्यक्तियों के ब्लड सैंपल्स लैब भेजे गए थे। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से लौटे 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब तक जिले में कोई भी पॉजिटिव मामला दर्ज नहीं हुआ, इसलिए जनता को आतंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरकेरा के हॉस्टल में 20 लोगों को
क्वारंटाइन में रखा गया है और 3 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। प्रेस रिलीज द्वारा जानकारी देते हुए यादगीर अपर जिला अधिकारी महेश राजपूत ने बताया कि यादगीर तालुका में 30, शाहपुर तालुका में 19, सुरपुर तालुका में 22, कुल 71 लोग विदेश से यादगीर में पहुंचे हैं। इन सब की जांच की गई है, बताया है अपर जिला अधिकारी ने। बेंगलुरु में सैनिटाइजर बस की शुरुआत। कोरोना वायरस को रोकने की गर्ज से कई आरोग्य अधिकारी, पुलिस विभाग सहित जरूरी सेवाएं देने के लिए बहुत से लोग ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों को देखते हुए बेंगलुरु में सैनिटाइजर बस तैयार की गई है, जिसका उद्घाटन किया KSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव योगी कड़सद ने। एक पुरानी बस को 20,000 की लागत से ये बस तैयार की गई है। सामने से बस में चढ़ने से स्प्रे हो जाएगा। ऐसे और कई बस भी बनाने की बात कही है कड़सद ने। कांग्रेस मुखंडों की ओर से अनाज तकसीम। कोरोना वायरस से देश और राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में डेली वेजेस के तौर पर काम करने वाले ऑटो, टैक्सी, कैब, गैरेज चलाने वाले ऐसे कई लोग इस लॉकडाउन के कारण एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस मुखंड रामलिंग रेड्डी की सूचना पर कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ई शेखर ने बेंगलुरु BTM लेआउट और CV रामन नगर निवासियों को अनाज तकसीम किया। कोविड-19 जागरूकता रैली। बीदर जिला औरा तालुका में आज कोरोना वायरस के लिए एक अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से अपील करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं ने भी रैली में भाग लेकर औरा टाउन के इस रैली पर जनता ने फूल बरसाकर उनका आभार व्यक्त किया। जनता से बार बार अपील करते हुए DYSP डॉक्टर देवराज ने कोरोना के खात्मे के लिए आप अपने घर पर ही रहकर इस बीमारी से जंग लड़े कहा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।